हेलो, वेलकम टू चिन्मय केक्स एंड क्लासेस। आज का केक बहुत ही स्पेशल है। इसके लिए हमने चॉकलेट स्पॉन्ज बेक करके लिया है एंड वनीला स्पॉन्ज बेक करके लिया है। चॉकलेट स्पॉन्ज हमने हाफ कप प्रीमिक्स से बनाया है और वनीला का जो हमने स्पॉन्ज बनाया है, एक में हमने 1/4 कप प्रीमिक्स लिया है और दूसरे में 1/4 + 2 टेबल स्पून प्रीमिक्स लिया है। अगर आपका मेजरमेंट परफेक्ट होगा तो केक भी 1 kg का परफेक्टली बन जाएगा। चलिए पहले तो हमने चॉकलेट स्पॉन्ज को मार्किंग कर ली है। यहाँ पर 3 मार्किंग की है हमने, मतलब हमें 4 लेयर्स मिल जाएंगे। एक्चुअली क्रम कोटिंग किस तरह से किया जाता है इसका इन डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे दूँगी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा किस तरह से स्पॉन्ज कट किया जाता है, किस तरह से क्रम कोटिंग की जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है केक का। चलिए हमने लेयर्स तो कट कर ली, अब आइसिंग स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमने स्पॉन्ज को अच्छी तरह से शुगर वाटर या नॉर्मल वाटर से सोक कर लेना है। देन व्हिपिंग क्रीम अप्लाई करनी है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, हमें यहाँ पर 4 लेयर्स मिली है स्पॉन्ज की, लेकिन हम 3 ही लेयर्स यूज़ करेंगे। और यहाँ पर फिलिंग के लिए मैं किटकैट यूज़ कर रही हूँ। किटकैट का फिलिंग टेस्ट में बहुत ही बढ़िया होता है। देखिए थीम के कोई 2-3 मिनट का वीडियो तो होता नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती है। एज़ पर कस्टमर डिमांड इसे आपको बनाना है, तो आपको थोड़ा टाइम तो देना ही है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होता है। लेकिन आप अगर ध्यान से सारी बातें सुने, सारी बातें अच्छे से देख लें, तो आप कोई भी थीम केक ईज़िली बना सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमें 4 लेयर्स मिली है स्पॉन्ज की, लेकिन हम 3 ही लेयर्स यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। हमारा केक क्रम कोट हो जाने के बाद हम इसे लिफ्ट से लिफ्ट करके केक बेस पर ले लेंगे। चलिए एक स्पॉन्ज हमने कवर किया। अब जो हमने वनीला स्पॉन्ज बनाया था उसे इस प्रकार से हमने कवर किया, जैसे कि हमने चॉकलेट स्पॉन्ज कवर किया था उसी प्रकार से कवर किया है। लेकिन जो बेस में लेयर है वो उसके ऊपर जो लेयर रखी है उससे थोड़ी सी छोटी लेयर है। आपने कभी गुल्लक में चाय पी है क्या? जैसे गुल्लक होती है उसी प्रकार का हमें शेप देना है, इसलिए हमने सबसे नीचे वाली लेयर है वो छोटी है, देन ऊपर वाली लेयर बड़ी, देन हमने उससे छोटी 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 करके लेयर्स अरेंज की है। अब हमें ये दोनों स्पॉन्ज क्रम कोटिंग के लिए रख देंगे, मतलब आधा घंटा फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। चलिए आधे घंटे बाद केक के क्रम अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। उसके बाद हम ये अलग सा केक बेस ले रहे हैं, लेकिन हमें केक को थोड़ा सा साइड में रखना है। यहाँ पर मैंने ब्राउन जेल कलर यूज़ किया है। ये केक हम बिल्कुल सेंटर में नहीं रखेंगे, थोड़ा सा साइड में रखेंगे, क्योंकि ये थीम केक है तो हमें थीम के लिए थोड़ी सी इन फ्रंट ऑफ द केक हमें थोड़ी सी जगह चाहिए ज़्यादा। इसके लिए हमने स्पॉन्ज को साइड में रखा है और इस तरह से हमने कोटिंग किए हैं। हमें यहाँ पर फाइन कोटिंग नहीं चाहिए। उसी प्रकार हमने दूसरा वाला जो हमारा स्पॉन्ज था वो भी हमने अच्छी तरह से कोट कर लिया। अब हमने 2 पैलेट नाइफ लिए हैं और इस तरह से हम एक के ऊपर एक इस तरह से दोनों केक अरेंज कर लेंगे। अगर आप हाथ से भी उठाकर रख दो तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें फाइन फिनिशिंग नहीं चाहिए। चलिए हम यहाँ पर स्ट्रॉ डाल रहे हैं। आपके पास अगर डॉवेल हो तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेनी है, तो हमने यहाँ पर स्ट्रॉ इंसर्ट की है स्पॉन्ज में। अब ऊपर के जो होल है वो अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। देन अगेन इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, देखिए जो हमने वनीला स्पॉन्ज बनाया था 1/4 कप प्रीमिक्स + 2 टेबल स्पून, इस मेजरमेंट का जो स्पॉन्ज बनाया था उसकी एक लेयर हमने साइड में रखी थी। वो लेयर हम इस तरह से क्रश कर देंगे और उसमें न्यूट्रल जेल मिक्स कर देंगे, ताकि हमारे स्पॉन्ज को अच्छी बाइंडिंग मिले। देखिए इससे आगे की प्रोसीजर आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है। हमने स्पॉन्ज की एक लेयर अच्छी तरह से क्रम्बल की, उसके बाद न्यूट्रल जेल मिक्स किया, देन एक गोला बनाया और यहाँ पर इस तरह से हम रोलिंग पिन का यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ये फॉन्डेंट का रोलिंग पिन है, लेकिन हमारे घर पर जो रोटियां बनाने वाला जो बेलन होता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो।
कोई बात नहीं है कि आप रोलिंग पिन इस तरह का यूज़ करो या घर में जो बेलन है उस तरह का यूज़ करो। देखिए कितना प्यारा गोला बना है ना, बिल्कुल परफेक्ट फॉन्डेंट जैसा। चलिए अब 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा केक हमने फ्रिज से बाहर निकाल दिया। उसके बाद ब्राउन स्प्रे एंड गोल्डन स्प्रे सॉरी कॉपर स्प्रे का इस्तेमाल किया है हमें, क्योंकि हमें थोड़ा सा शाइनी लुक चाहिए। अब यहाँ पर इंसर्ट होगी बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी हमारी गुड़िया रानी, मतलब हमारी डॉल। अब हमने जो गोला बना है बिल्कुल फॉन्डेंट जैसा, लेकिन वो हमारे केक का है, तो उसमें हम नियॉन ब्राइट ग्रीन जेल कलर यूज़ कर रहे हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हम उसका एक शेप में कवर करेंगे। थोड़ा सा आपको बेलन से उसे शेप देना है और थोड़ा सा आप चाहे तो कटिंग भी कर सकते हैं नाइफ की मदद से। देखिए हमें इस तरह का शेप देना है। अगर आप यहाँ चाहें तो 2 लेयर्स भी बना सकते हो या 3 भी बना सकते हो। आपको अगर क्रीम ज़्यादा नहीं चाहिए तो इस तरह से आपको कवर करना पड़ेगा। देन जो पीस बचा था उसमें हमने ब्राउन जेल कलर ऐड किया। देन थोड़ा सा हमने गोला निकाल के भी रखा था, उसमें हमने ऑरेंज येलो इस तरह के भी जेल कलर ऐड किए हैं। तो हम थोड़ा सा अलग अलग शेप्स बनाएंगे। यहाँ पर हम फॉन्डेंट के टूल्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फॉन्डेंट यूज़ नहीं किया हमने। ये जस्ट हमारे स्पॉन्ज का मैजिक है। सिर्फ रोलिंग पिन आप इस्तेमाल करो और पूरे ध्यान से अगर आप ये वीडियो देखो तो विदाउट फॉन्डेंट भी आप ये थीम केक बहुत ही बढ़िया बना सकते हो। हम आपको यहाँ पर ये सारी बातें विद प्रूफ दिखाएंगे। हमने यहाँ पर अंडर सी वाटर क्रीचर बना रहे हैं, मतलब समंदर में जो चीज़ें आपको मिलती है, कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, देन कुछ अलग तरह के स्टोन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए स्पॉन्ज से बहुत सारी चीज़ें बहुत बढ़िया बन जाती है। मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दिखा रही हूँ। ये ऑरेंज कलर का है, ये फॉन्डेंट का है। जो ब्राउन कलर का है ये हमारे स्पॉन्ज का बना है। देखिए कितना प्यारा दिखता है ना। चलिए हम स्पॉन्ज के मैजिक को थोड़ा सा अलग शेप दे देते हैं। वो भी हम फॉन्डेंट से जो हमने बनाया उससे कंपेयर करेंगे। ये ब्राउन कलर का है, वो हमने स्पॉन्ज से बनाया है। देन ये जो आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर का, वो हमने फॉन्डेंट से बनाया है। कोई डिफरेंस है क्या इनमें? तो मुझे एक बात बताइए, कोई कह सकता है कि फॉन्डेंट से ही ये सारी चीज़ें बनाई जाती है? ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारा ग्रीन कलर का जो स्पॉन्ज बचा था उसमें हम एक अलग शेप दे रहे हैं। देखिए इस तरह से हमें बेलन से उसे बिल्कुल फ्लैट करना है। आपने यहाँ पर देखा भी होगा साइड में थोड़े से क्रैक्स है, क्योंकि ये हमने स्पॉन्ज से बना है। और इस तरह की पिज़्ज़ा कटर की मदद से या कोई भी कटर आपको मार्केट में मिल जाएगा, या आप नाइफ की मदद से भी ये कट कर सकते हो। और थोड़ा सा यहाँ पर ये ट्विस्ट कीजिए ताकि हमें एक बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा शेप मिले, है ना। बहुत ही प्यारा बढ़िया और अच्छा वाला शेप। अब हम कंपेयर करेंगे कि फॉन्डेंट का कैसा दिखता है। देखिए जो जिसमें मैंने फिंगर लगाई है वो फॉन्डेंट का था, और जो साइड में राइट साइड में है वो हमने स्पॉन्ज से बना है। मतलब कोई भी चीज़ आप फॉन्डेंट से बना वो आप स्पॉन्ज से बना सकते हो। ये जो हमने अभी ऑरेंज का दिखाया है वो हमने फॉन्डेंट से बनाया था, और ये वाला जो है वो हमने स्पॉन्ज से बनाया है। मतलब इस तरह के अलग अलग शेप्स आप स्पॉन्ज में भी बना सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हर एक जगह पर फॉन्डेंट यूज़ करो। देखिए कोई डिफरेंस है क्या इन दोनों में? नहीं ना। चलिए अब और एक मैं दिखाती हूँ। मतलब ये अलग अलग टाइप के हम जो अंडर सी वाटर जिस तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं उस तरह की चीज़ें हम बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारा थीम केक थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें बनानी ज़रूरी है। अब सब कुछ बन के रेडी है और हमारी डॉल भी बिल्कुल तैयार है। अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं स्टार नोज़ल, लेकिन ये नैरो टिप वाला है। मतलब इसका टिप बहुत ही नैरो होता है, और इसमें यूज़ हो रहा है नियॉन ब्राइट ग्रीन जेल कलर। चलिए इस तरह से हम छोटे छोटे फ्लावर्स बना रहे हैं। आपके पास कोई भी नैरो टिप का नोज़ल हो वो आप यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको डिज़ाइन बहुत ही प्यारी सी मिले। और अगर आपको ज़्यादा क्रीम पसंद है तो जो हमने ग्रीन कलर का कवरिंग दिया है, मतलब स्पॉन्ज से जो हमने शेप कट किया है वो आप निकाल दीजिए है, और डायरेक्टली आप केक पर इस तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं।
हमने डिज़ाइन तो बना ली है, लेकिन कोई कह सकता है कि ये मरमेड कंप्लीट हुई है। नहीं, हमारी अभी मरमेड की टेल बनाना बाकी है, मतलब उसकी पूँछ बनानी है हमने। तो इसलिए हमने स्पॉन्ज का एक छोटा सा राउंड बनाया है, उसमें टूथपिक डाल दी और इस तरह से हम मरमेड की टेल बना रहे हैं। बहुत सी क्यूट सी हमारी मरमेड की टेल बन के तैयार है और यहाँ पर हम इसे इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे। बस हो गया। अब हमने वाइट क्रीम ली है, उसे इस तरह से हमने केक बेस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। देन यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं स्काई ब्लू जेल कलर का जस्ट 1 ड्रॉप। हमें इसी ड्रॉप को अलग अलग जगह पर सेट करना है। उसके बाद टैपिंग टेक्निक यूज़ करनी है। आप चाहे तो पैलेट नाइफ की मदद से भी ये कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपके पास इस तरह का आर्टिसियन पैलेट नाइफ ही हो। समंदर का पानी कोई एक कलर का तो होता नहीं है, मतलब उसकी लहरें कुछ एक कलर ही नहीं दिखाती, थोड़ा सा शेडिंग होता है, डार्क लाइट। तो इसी प्रकार का हमने यहाँ पर शेडिंग दिया है। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है हमारा शेडिंग, है ना। तो चलिए ये सब तो हमने कर लिया। उसके बाद जो हमने सी वाटर क्रीचर बनाए थे, मतलब कुछ अंडर सी वाटर कुछ वनस्पतियाँ हमें मिलती है, कुछ अलग प्रकार के फिशेस मिलते हैं, देन कुछ स्टोन्स मिलते हैं, वो सारे यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। हमने जो स्पॉन्ज से बनाए थे वो भी हमने यूज़ किए हैं और जो मुझे कंपैरिजन आपको दिखाना था फॉन्डेंट का, तो वो भी हमने यूज़ किया। देन यहाँ पर एक फ़िश पर हमने छोटा सा एक ड्रॉप दिया है उसके आँखों पर वाइट वाला, और इस तरह से हमने बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी मरमेड बनाई है। मतलब ये हमारा मरमेड थीम केक परफेक्ट 1 kg का बना है। आप ये केक विदाउट फॉन्डेंट भी बना सकते हो, हर एक चीज़ आप स्पॉन्ज से बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती। ये मैंने आपको विद प्रूफ दिखाया है। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, हमारे केक्स पसंद आते हो, तो हमारा चैनल मीन्स चिन्मयी केक्स एंड क्लासेस चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हमारा केक का वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और इस केक के रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेरी सेंड कर सकते हो, ताकि मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकूं। तो चलिए अब मिलते हैं एक नए से प्यारे से थीम केक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।